नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। खबरों की ओर बढ़ते हैं फटाफट अंदाज में। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की कैबिनेट के 10 मंत्रियों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। मुख्यमंत्री मान ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले 10 विधायकों के नाम और उनकी तस्वीर ट्विटर पर शेयर करते हुए बताया था कि नया मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण करेगा। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब की जनता ने हम सबको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। हमें दिन रात मेहनत कर लोगों की सेवा करनी है। पंजाब को एक ईमानदार सरकार देनी है। हमें रंगला पंजाब बनाना है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हरपाल सिंह चीमा प्रमुख है। इसके अलावा बलजीत कौर, हरभजन सिंह ईतो, विजय सिंगला, लाल सिंह कटरोचक मंत्री पद की शपथ की ली। साथ ही गुरमीत सिंह मीत हायर, कुलदीप सिंह धालीवाल, लालजीत सिंह भुल्लर, ब्रह्म शंकर और हरजोत सिंह बैंस भी मंत्री पद की शपथ ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू में सीआरपीएफ के 83वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान वे सीआरपीएफ जवानों को संबोधित भी उन्होंने किया। ये पहली बार है जब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से बाहर जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। सीआरपीएफ जवानों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि मैं सीआरपीएफ जवानों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं देता हूं। मैं सीआरपीएफ के शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूं। अपडेट। अमित शाह अपने दौरे के दौरान आगामी अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा और प्रस्तावित विधानसभा चुनावों के लिए तैयारियों का भी जायजा लेंगे। यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 25 मार्च को शाम 4 बजे होगा। शपथ के लिए इकाना स्टेडियम में तैयारियां की जा रही है। हालांकि अभी तक योगी मंत्रिमंडल की रूपरेखा तय नहीं हुई है। फरीदाबाद में 35वें सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का आज से आगाज होगा। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और सीएम करेंगे शुभारंभ। उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे मंत्री और विधायक। शाम करीब 5:30 बजे सूरजकुंड मेले का उद्घाटन होगा। इस बार मेले का कंट्री पार्टनर उज्बेकिस्तान है। 4 अप्रैल तक सूरजकुंड मेला चलेगा। 35वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले को लेकर सूरजकुंड मेला चौपाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें टूरिज्म के तमाम उच्च अधिकारी और फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मेले का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल समारोह की अध्यक्षता में शामिल होंगे। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर सहित आधा दर्जन मंत्री और विधायक भी मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि मेले में बेहतरीन क्राफ्ट भी उन्हें देखने को मिलेगा। इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ज्यादातर नए कलाकारों को मौका दिया जाएगा और हर रोज शाम को कलाकारों के खास प्रोग्राम आयोजित होंगे। मेले में सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर पुलिस कमिश्नर ने कहा कि मेले में हर तरह से सुरक्षा चाक चौबंद रखी गई है। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। आज से सूरजकुंड मेले की शुरुआत होने जा रही है। हर बार की तरह इस बार भी हरियाणा रोडवेज की बस यात्रियों को लाने और ले जाने का काम करेगी। मेले के लिए रोडवेज के अधिकारियों ने कुल 12 बसें लगाई है, जिसमें 8 साधारण जबकि 4 वॉल्वो बस रहेंगी। हर आधे घंटे में रोडवेज के निर्धारित किए गए बस स्टैंड से यात्रियों को बसें मिलेंगी। रोडवेज के संस्थान प्रबंधक की माने तो बस संचालन के लिए 50 कर्मचारियों को तैनात किया गया है, जो सूरजकुंड मेला स्टैंड, तुगलकाबाद स्टैंड, बड़खल चौक मेट्रो स्टेशन पर तैनात रहेंगे। कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली का कैथल दौरा, गांव खेड़ी रायवाली में जनसभा का आयोजन। जनसभा में पहुंचे कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली प्रशासनिक अधिकारी की भी लेंगे बैठक। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर विधायक के भतीजे द्वारा ऑर्गेनिक सब्जियों की बनाई गई पहली शॉप का उद्घाटन किया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा एग्रीकल्चर के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत की और अब उनके भतीजे ने ये कार्य किया है। उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ धरती की उर्वरक शक्ति बढ़ती है, बल्कि खाने वालों का शरीर भी स्वस्थ रहता है। मीडिया से बातचीत करते हुए कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री इस क्षेत्र के बड़े जानकार हैं, जो लंबे समय से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि जो काफ़ी पहले से खेती कर रहा है वो इस समय काफ़ी लाभ में है। मुख्यमंत्री भी धरती की उर्वरक शक्ति कम होने से चिंतित है और तरह तरह के उपाय भी किसानों को बताए जा रहे हैं। वहीं शिक्षा मंत्री 20 मार्च से 9 दिन के इंग्लैंड दौरे पर जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इंग्लैंड में एक एनजीओ द्वारा विश्व स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस दौरान विभिन्न देशों के शिक्षा मंत्री मौजूद रहेंगे और अपने अपने देश में शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे कार्यों को बताएंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि निश्चित तौर पर हरियाणा के लिए जो भी फायदेमंद होगा वो उसे लागू करेंगे। फिल्म अभिनेता बिंदु दारा सिंह बहादुरगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने कश्मीर फाइल्स को लेकर कहा कि कश्मीर फाइल्स फिल्म को देखना हमारा फर्ज है। फिल्म से हमें सीखना चाहिए, समझना चाहिए। विनोद शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 75% नौकरियों के आरक्षण पर प्रदेश के बच्चों का हक है, उन्हें नौकरियां मिलनी चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कहा कि कानून बनाने से कोई फायदा नहीं जब तक उन्हें लागू नहीं किया जाए। सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बजट से अगले एक वित्त वर्ष में हरियाणा की और तरक्की होगी। प्रदेश को प्रगति पर बढ़ाने के लिए सरकार पूरी तरह समर्पित है। साथ ही दुष्यंत चौटाला ने पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर बधाई दी और कहा पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए कई चुनौतियां होंगी। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि पूर्व की सरकारों में आज़ादी के बाद कश्मीर में पंडितों के साथ जो बर्बरता हुई, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुए, उन्हें छिपाने का काम किया जा रहा था। साथ ही उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर में फिर से अमन चैन शांति कायम करने की पहल कर रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि देश में फैली कोरोना महामारी के बाद फिर से होली के पर्व को धूमधाम से मनाने पर सभी को बधाई दी और सभी के स्वास्थ्य की कामना की। रादौर के माता मोहल्ला में नगर पालिका द्वारा गंदे पानी के लिए डाली गई पाइपलाइन में ठेकेदार की लापरवाही का मामला सामने आया। ठेकेदार के किए गए काम लापरवाही से कई मकानों में दरारें पड़नी शुरू हो गई है। वहीं एक 3 मंजिला मकान के आगे बनाया गया मेन हॉल धंस जाने से उसके ढहने की बन रही है। मोहल्ला निवासी ने बताया कि करीब 3 वर्ष पहले नगर पालिका ने गंदे पानी की निकासी के लिए नालियों को बंद कर पाइपलाइन बिछाई थी, लेकिन पाइपलाइन के कार्य में ठेकेदार की लापरवाही से आज उनके मकानों में दरारें पड़नी शुरू हो गई है। उनके घरों का गंदा पानी पाइप में आगे नहीं जा रहा था। जाम होने की आशंका के बाद जब मेन हॉल को खोलकर देखा तो मेन होल टूटकर करीब 8 से 10 फुट नीचे धंस गया था, जिससे 3 मंजिल मकान के ढहने का खतरा बढ़ गया। रोड सेफ्टी काउंसिल की एक टीम चंडीगढ़ से यमुनानगर की बदहाल सड़कों के हालात जानने के लिए यमुनानगर पहुंची। टीम ने कई दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का दौरा किया तो वहीं ये भी माना कि जिले में सड़क हादसा रोकने के लिए इंतजाम नाकाफी है और आए दिन इसके चलते लोग सड़कों पर अपनी जान गंवा रहे हैं। बता दें कि यमुनानगर में सड़कों की हालत दयनीय है और माइनिंग जोन होने के कारण ओवरलोड वाहन की भी जिले में भारी समस्या है, जो कि सड़क हादसों की बड़ी वजह बनते हैं। हालांकि दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट का मुद्दा हर बार रोड सेफ्टी की मीटिंग में भी उठाया जाता है, लेकिन उस पर कोई खास काम नहीं हुआ। जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर निर्मल नगर ने कहा कि सड़क हादसों में लोगों की जान न जाए, इसके लिए सरकार और विभाग की तरफ से पर्याप्त कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि महीने के पहले हफ्ते में रोड सेफ्टी की मीटिंग भी की जाएगी, जिसमें कोई भी अपनी समस्या रख सकता है। उन्होंने कहा कि मंदिर विभागों को भी निर्देश दिए गए हैं क्या जो भी
जिले में समस्याएं हैं उनको 15 दिन में ठीक कर लिया जाए। कमिश्नर निर्मल नागर ने चेतावनी दी कि जो भी अधिकारी या कर्मचारी काम नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पलवल में तालाब में डूबने से 4 छात्रों की मौत। गांव भिड़ुकी में होली के दिन हुआ हादसा। होली के बाद तालाब में नहाने गए थे छात्र, परिजनों ने शवों को तालाब से निकाला। गुरुग्राम में डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारी पूरी। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम ने बनाई टीम। लार्वा नष्ट करने के लिए होगा दवाई का छिड़काव। शहर में फॉगिंग के लिए ली गई मशीनें। करनाल में रजिस्ट्रियों में करोड़ों के भ्रष्टाचार का मामले में आरोपी डीटीपी विक्रम सिंह की पुलिस रिमांड बढ़ी। 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर था डीटीपी विक्रम सिंह। डीटीपी विक्रम सिंह को किया गया था सस्पेंड। 5 लाख रुपए की घूस लेते पकड़ा गया था डीटीपी। उकलाना गांव में देर रात पड़ोसियों ने एक परिवार पर हमला कर दिया। हमले में परिवार के 3 लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हमलावर पड़ोसी पर पीड़ितों ने नशे में धुत होने का आरोप लगाया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गुरुग्राम में पालडा गांव में होली पर मौज मस्ती कर जोहड़ पर चेन बनाकर सेल्फी ले रहे 3 दोस्त जोहड़ में गिर गए। पैर फिसलने से 2 बच्चे जोहड़ में गिर गए, जिसमें से एक तो बच गया जबकि दूसरे की डूबने से मौत हो गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग, पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम गोताखोरों के साथ मौके पर पहुंची और करीब 1.5 घंटे की तलाश के बाद शव को बाहर निकाला। करनाल में होली के त्योहार पर पुख्ता सुरक्षा प्रबंधों के प्रशासन के दावे खोखले साबित हुए। गांव बागपति में 2 पक्षों में विवाद ट्रामा सेंटर तक जारी रहा। मेडिकल करवाने पहुंचे दोनों पक्ष अस्पताल में भिड़ गए। लोगों ने अस्पताल परिसर में खड़ी पुलिस की गाड़ी और अस्पताल के ट्रामा सेंटर में भारी तोड़फोड़ की। मौके पर पहुंची पुलिस को भी उपद्रवियों ने निशाने पर लिया। पथराव के कारण पुलिस की गाड़ी भी टूट गई और कई पुलिसकर्मी घायल हुए। अब हरियाणा का गौरवशाली इतिहास पढ़ेंगे कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थी। इसके लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने नया सिलेबस तैयार किया है। इसके लिए बोर्ड ने सारी तैयारियां कर ली है। बोर्ड चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर जंगबीर सिंह ने बताया कि 2017 में सभी बोर्ड के चेयरमैन व सचिवों की बैठक आयोजित हुई थी। उस बैठक में मिनट लिखे गए थे, जिसमें तय हुआ था कि जो भी बोर्ड अपने इतिहास के सिलेबस को बदलना चाहे वो बदल सकता है। उन्होंने बताया कि नई पुस्तकों में न केवल भगत सिंह और सुभाष चंद्र के बारे में पढ़ने को मिलेगा, बल्कि मध्यकाल के बारे में और आज़ादी के 50 वर्षों के गौरवशाली इतिहास को जानने का मौका मिलेगा। उन्होंने बताया कि नई पुस्तकें पढ़कर बालक अपने आप को भी गौरवान्वित महसूस करेंगे। हमें उसमें हमारे देश के राजा महाराजाओं का इतिहास होगा। साथ ही हमारे देश की जीडीपी के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई है, किस प्रकार से भारत देश की जीडीपी अंग्रेजों के समय में थी। गुरुग्राम के पालडा गांव में दोस्त के साथ होली खेलने गए एक 21 वर्षीय युवक की तालाब में डूबने से संदिग्ध रूप में मौत हो गई। मृतक युवक अपने दोस्तों के साथ होली मनाने के लिए गांव पलडा गया हुआ था। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलाकर युवक के शव को तालाब से बाहर निकाला गया। परिजनों ने मृतक के दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया है। इस संबंध में बादशाहपुर पुलिस ने 8-10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। सोनीपत के सीसीएस जैन गर्ल्स कॉलेज में एमए प्रथम वर्ष की 7 छात्राओं से फीस तो ली गई, लेकिन फीस जमा नहीं करवाने की वजह से छात्राओं को रोल नंबर जारी नहीं किए। आरोप है कि कॉलेज की तरफ से छात्राओं को फर्जी रोल नंबर जारी कर उनकी 2 परीक्षाएं भी करवा दी, लेकिन तीसरी परीक्षा के लिए उनके प्रश्न पत्र नहीं आया और उनका रोल नंबर वापस ले लिया गया। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का आज 24वां दिन है। दोनों देश के सैनिक तबाही मचा रहे हैं। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के कई शहरों पर भारी बमबारी की है। यूएन की
माइग्रेशन एजेंसी के अनुसार बीते दिनों यूक्रेन के अंदर लगभग 65 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। युद्ध के बीच मारियुपोल से 4,972 लोगों को निकाला गया है। इसमें 1,124 बच्चे शामिल हैं। वहीं सुमी क्षेत्र से 4,173 लोगों को निकाला गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि शांति और हमारे लिए सुरक्षा पर सार्थक बातचीत रूस के लिए अपनी गलतियों से होने वाले नुकसान को कम करने का एकमात्र मौका है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि ये समय मिलने का है, बातचीत करने का है। ये समय यूक्रेन के लिए क्षेत्रीय अखंडता और न्याय का है। ऐसा नहीं हुआ तो रूस का नुकसान काफी अधिक होगा। रूसी रक्षा मंत्रालय की ओर से एक वीडियो फुटेज जारी किया गया है जिसमें KA-52 और Mi-24 हेलीकॉप्टर से कुछ सैनिक उतरते हुए नजर आ रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय की ओर से एक सैन्य हवाई क्षेत्र पर कब्जे का दावा किया गया है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2075 नए केस सामने आए हैं और 71 लोगों की मौत हुई है। हरियाणा में कोरोना के 68 नए मामले सामने आए हैं और एक्टिव केस 570 के पार, तो वहीं 99 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। दिल्ली में कोरोना के 140 नए मामले सामने आए हैं और एक्टिव केस 600 के पार है। 148 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मलयालम दैनिक मातृभूमि के शताब्दी वर्ष के क्रम में वर्ष भर चलने वाले समारोह का उद्घाटन किया। 18 मार्च 1923 से आरंभ हुआ था। वो सामाजिक सुधारों तथा विकास संबंधी मुद्दों को आगे बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाता रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रेरित होकर मातृभूमि का जन्म भारत के स्वतंत्रता संग्राम को मजबूत करने के लिए हुआ था। पीएम ने कहा कि मातृभूमि ने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ हमारे देश के लोगों को एकजुट करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पीएम ने आगे कहा कि योग, फिटनेस और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लोकप्रिय बनाने में मीडिया ने बहुत उत्साहजनक भूमिका निभाई है। दिल्ली में धूप बढ़ने से तापमान में रोज बढ़ोतरी होती जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार मार्च में ज्यादा गर्मी पड़ने की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है, तो वहीं न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। विभाग ने अनुमान लगाया कि अगले एक सप्ताह के दौरान भी मौसम ऐसा ही रहने वाला है और तापमान में बढ़ोतरी के कारण गर्मी सताने वाली है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 जारी कर दी गई है। इसमें भारत को 146 देशों में 136वां स्थान मिला है। फिनलैंड लगातार 5वें साल शीर्ष बना हुआ है। वर्ष 2021 में भारत 139वें पायदान पर था। रिपोर्ट के मुताबिक सूची में पाकिस्तान 121वें पायदान पर है, जबकि बांग्लादेश और चीन क्रमशः 94 एवं 72वें स्थान पर है। गौतम गंभीर अपने बेबाक अंदाज के साथ महेंद्र सिंह धोनी को लेकर बड़ा बयान उन्होंने दिया। गंभीर ने धोनी की जबरदस्त तारीफ की है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो धोनी के साथ खड़ा रहूंगा। गंभीर ने जतिन सप्रू के शो में कहा कि मैं महेंद्र सिंह धोनी का काफी सम्मान करता हूं। मैंने ये बात पहले भी कई बार ऑन एयर कही है। अनुपम खेर की फिल्म द कश्मीर फाइल्स का जादू अभी भी बॉक्स ऑफिस पर दमदार तरीके से चल रहा है। इस फिल्म ने अपनी रिलीज से पहले हफ्ते में ही 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है।